पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, फैसला अब कल होगा। सुप्रीम कोर्ट पे पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ केस की समाअत एक रोज के लिए मुलतवी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्रुरी की दस्तावेजात मांग ली। चीफ जस्टिस की पेशावर हाई कोर्ट के तफसीली फैसले से मुतालिक रजिस्ट्रार को मालूमात लेने की हिदायत। पीटीआई ने अपने वर्कर्स को पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया। हर सियासी जमात के वोटर का आईनी हक है कि वो अपना वोट दे। अगर वोट देने का हक छीन लिया जाए तो कौमी सतह पर भी आमरियत तस्वुर होगी। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मेंबर्स को वोट ना देने दिया जाए तो ये हक तलफी होगी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, लगता है पीटीआई का इलेक्शन कमीशन से पुराना झगड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक तो नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि पीटीआई के पार्टी इंतखाबात कानून के मुताबिक नहीं थे। चीफ जस्टिस ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट पूरे मुल्क से मुतालिक हुक्म नहीं दे सकती। इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त ना हुए तो पीटीआई को नताइज का सामना करना होगा। चाहते हैं इंतखाबात वक्त पर और कानून के मुताबिक हों। किसी आईनी इदारे का काम खुद नहीं करेंगे। हमने आइन नहीं बनाया, हम आइन की तशरीह करते हैं। अदलिया का बड़ा एहतराम है और हम अदलिया से इतनी ही उम्मीद रखे हुए इंसाफ की जितने के अदलिया से एक रखनी चाहिए। हम एक फिक्स मैच का सामना कर रहे हैं। पीटीआई की क़ियादत या तो अंडरग्राउंड है या जेलों में है। जो बल्ले का निशान है ये सिर्फ चंद लोगों का नहीं है, बल्ला पाकिस्तान की आवाम की उमंगों की तर्जुमान है। जमहूरियत के लिए लाजमी है कि हर पार्टी के पास इंतखाबी निशान हो। बड़ी जमात को निकाला तो आवाम इलेक्शन नहीं मानेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बहुत अरसे से हमें एक फिक्स मैच का सामना था। हमारी क़यादत अंडरग्राउंड या जेल में है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देगी। इलेक्शन होंगे या नहीं, सवालात फिर उठ गए। सिक्योरिटी सूरत हाल मौजू नहीं, आम इंतखाबात मुलतवी करने की एक और करारदाद जमा। सेनेट में आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने करारदाद जमा कराई। कहा, मुल्क में सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के पुरअमन इनकाद पर गौर करे। अवाम की जान माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। आम इंतखाबात के कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। नवाज शरीफ के एन 130 से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का हुक्म देने की इस्तदा। कहा, नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ के कागजात मंजूर करने के बाद आया। शेख राशिद शफीक ने NA 56 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी वापस ले लिए। शाह महमूद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपील की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 16 जनवरी तक जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म दिया था। शाया न करने पर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दी थी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर इस्तीफा मंजूर किया। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने गुज़िश्ता रोज़ इस्तीफा दिया था। मौक़िफ़ अपनाया था कि जज के ओहदे पर मज़ीद काम जारी नहीं रखा जा सकता। जस्टिस एजाजुल अहसन ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कौंसिल की कार्रवाई से इख्तलाफ किया था। रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ख्वाजा हारिस का जवाब जमा। अटॉर्नी जनरल की काउंसिल से मोहलत की इब्तिदा। चीफ जस्टिस काजी फाइद ईसा ने रिमार्क्स दिए। इंतखाबात से मुतालिक अहम मामले पर हमारे सामने हैं। काउंसिल की कार्रवाई इंतखाबात के बाद तक मुलतवी करते हैं। काउंसिल की कार्रवाई 15 फरवरी तक मुलतवी।
इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? इलेक्शन कमीशन ने 13 सियासी जमातों को डीलिस्ट कर दिया। सियासी जमातों का रवैया गैर संजीदा करार। 2 सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्नाह को इंतखाबी निशान अलॉट। जमीयत उलमा इस्लाम नूरानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इंतखाबी गहमा गहमी जारी। नवाज शरीफ सियासी महाज पर मुतहर्रिक कायद नून लीग नवाज शरीफ बुध से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। मुल्क भर में 60 से ज्यादा जलसों से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ अपना पहला इंतखाबी जलसा 17 जनवरी को टोबा टैक्सिंग में करेंगे। 28 जनवरी को कराची जलसा होगा। नवाज शरीफ खिताब करेंगे। बानी पीटीआई ने हल्का NA89 और NA122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रिटर्निंग अफसरान और ट्रिब्यूनल्स को फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा RO ने दोनों हलकों में हकाइक के बरक कागजात मुस्तरद किए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की दरखास्तों पर एतराज आयद कर दिया। दरखास्तों के साथ स्टैम्प पेपर नहीं लगाए गए। इलेक्शन की तैयारियां। पीटीआई ने कौमी असेंबली की टिकटों का ऐलान कर दिया। NA10 बोनेर से बैरिस्टर गौहर उम्मीदवार। NA18 हरिपुर से उमर अयूब इलेक्शन लड़ेंगे। NA19 स्वाबी 1 से असद कैसर का नाम। NA23 मर्दान 3 से अली मोहम्मद खान इलेक्शन लड़ेंगे। NA35 कोहाट से शहरियार आफरीदी मैदान में उतरेंगे। NA47 से शुएब शाहीन को टिकट मिल गया। शफकत महमूद इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। पैगाम में कहा, इलेक्शन से अलग होने का फैसला किया है। किसी भी सीट से उम्मीदवार नहीं हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। जो प्लान भी तो यही होगा ना कि ये लोग इलेक्शन को रिजल्ट तस्लीम नहीं करेंगे। पीटीआई का प्लान भी यही होगा कि वो इलेक्शन के इंतखाबात को तस्लीम न करे। 2013 में भी उन्होंने नताइज को तस्लीम नहीं किया था। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट पे मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई वाले बंद गली में चले गए हैं, उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को पार्टी टिकट जारी। नवाज शरीफ NA130 इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मरियम नवाज NA119 और PP 159 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगी। NA123 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। जड़ावाला में तलाल चौधरी को टिकट ना मिल सका। लीगी रहनुमाओं अयाज सादिक और रुहेल असगर का मामला हल। अयाज सादिक को NA120 से टिकट मिल गया। NA121 से शेख रुहेल असगर इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग काफ ने मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट को मुस्तरद कर दिया। चौधरी शुजात कहते हैं, अपने उम्मीदवारों को दोहरे मयार का शिकार नहीं होने देंगे। जिन उम्मीदवारों से वादा किया था उनके साथ हैं। हमारे उम्मीदवार जहां खड़े होंगे हम भी वहीं खड़े होंगे। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में IPP के साथ 3 हलकों में सीट एडजस्टमेंट कर ली। नून लीग ने NA117 और PP 149 अलीम खान के लिए खाली छोड़ दी। NA128 से ओम चौधरी के लिए दस्तबरदार। कराची में मुस्लिम लीग नून MQM से सीट एडजस्टमेंट करने में नाकाम। शहबाज शरीफ NA242 कराची से इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार हो गए। NA242 पर ख्वाजा शेब नून लीग के उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने NA127 पर पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए तो फिर सियासी मुखालिफिन को बंद करके उनसे हिसाब वाली सियासत करेंगे। मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। बिलावल जल्द सिंध में जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है जिसकी जड़ें अवाम में है।
पीटीआई बद से बदतर हो गई, जमहूरियत के बजाय आमरीत आ गई। एक शख्स ने पीटीआई पर कब्जा किया हुआ है। अकबर एस बाबर कहते हैं आज तस्लीम कर लिया गया कि वो पीटीआई के बानी रुकन हैं। पीटीआई का मंशूर बनाने वालों में वो भी शामिल। इलेक्शन में हेरा फेरी और धांधली करने वाले हो जाएं खबरदार। किसी को वोट डालने से रोकने पर 3 साल कैद, 1 लाख का जुर्माना होगा। वोट के लिए रिश्वत पर भी सजा होगी। इलेक्शन एक्ट तरमीम के मुताबिक 1 से ज्यादा बार वोट कास्ट करने पर भी सजा होगी। इलेक्शन नताइज के 24 घंटों बाद भी हवाई फायरिंग जुर्म करार। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मंसूबा कौमी स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल करार। आर्मी चीफ की अलवेजा सोम मशकों में शिरकत। एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का जायजा लिया। पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर्स की मंजूरी। IMF का एलामिया जारी। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 90 करोड़ डॉलर जारी होंगे। 3 अरब डॉलर्स का प्रोग्राम अप्रैल में मुकम्मल होगा। पाकिस्तान को ज़र मुबादले के ज़खायर बढ़ाना होंगे। पाकिस्तान को तवानाई की कीमतों की मुसलसल एडजस्टमेंट करना होगी। आइंदा महीनों में महंगाई कम होने का इम्कान है। आज का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। IMF प्रोग्राम की तमाम शराइत पर पूरा उतर रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का तकरीब से खिताब। कहा छोटे कारोबार के लिए मौके बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। पाकिस्तान में एक्चुअली में जो फाइलर की जो परसेंटेज है बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं तो बहुत लोग कम टैक्स पे करते हैं। ख़ास तौर पे जो बिज़नेस तबका है हमारा, हमें फाइलर बनना चाहिए क्योंकि फाइलर बनना अच्छी बात है। फाइलर बनेंगे तो हम मुल्क को कुछ देंगे तो मुल्क हमें वापस रिटर्न करके देगा। FBR की नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाने की मुहिम कामयाबी से जारी। शहरी कहते हैं हमें कौमी जिम्मेदारी समझकर टैक्स रिटर्न फाइल करने चाहिए। FBR भी टैक्स गोशवारे फाइल करने के तरीकाकार को आसान बनाए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 958 अफगान शहरी अपने वतन वापस आ गए। अब तक वापस जाने वालों की तादाद 4,65,614 हो गई। मुल्क में गैस का शदीद बहरान। घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना। बिजली और गैस की अदम दस्तयाबी से छोटी सनतों और कारखानों में काम ठप। कराची में भी सैकड़ों लोग बेरोजगार। कोयटा में भी गैस नायाब। इतनी को महंगाई है ना हम सोच भी नहीं सकते। गरीब बंदा जड़ा लै नहीं सकता चीज दे, ना बच्चों को फ्रूट खवा सकता ना खाना खवा सकता। महंगाई बड़ी ऊपर चले गई है। प्याज 200 रुपए किलो हो गया वा। परेशानी हो रही है कि चिकन दिन ब दिन आया दिन नया से नया रेट आ रहा है। अंडा जो है जो तकरीबन 10-12 रुपए का आता था आज वो मैंने 40 रुपए का खरीदा है। अंडे सब्जियों के साथ चिकन की कीमतें भी आसमान पर जा पहुंची। कीमत 600 रुपए से भी तजावुज कर गई। शहरी कहते हैं हर चीज के दाम कंट्रोल से बाहर है। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर। कई परवाजें मनसूख। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे से बच्चों में नमूनिया के केसेस बढ़ गए। तिब्बी माहिरीन कहते हैं वालिदैन बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं और घरों से बाहर कम भेजें। मुल्क भर में रवा साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला मरहला 14 जनवरी तक जारी रहेगा। बिजली, गैस और डॉलर की कीमत में इजाफे से खाम माल की किल्लत। अद्वियात की तैयारी में 30 से 40% तक कमी। दवाओं के लिए मरीज परेशान। रेबीज दुनिया की खतरनाक और जानलेवा बीमारी। 99% वाकयात रेबीज ज़दा कुत्तों के काटने से होते हैं। बिल्ली, गाय, बकरी, घोड़े और चमगादड़ का काटना भी खतरे से खाली नहीं। रेबीज के असर नमूदार हो जाए तो एंटी रेबीज वैक्सीन भी काम नहीं करती।
मोहसिन नकवी का PIC की नई इमरजेंसी का दौरा, सफाई के नाक़िस इंतजामात पर नाराजगी का इजहार किया। कॉन्ट्रैक्टर, महकमा तामीरात, मुआसलात के हुकाम और MS तलब। मंडी बहाउद्दीन में नोटों की बारिश, दुल्हा के भाइयों ने शादी को यादगार बना दिया। 4 बगियां, 16 लैंड क्रूजर्स पर शाहाना बारात पर सब झूमते रहे।